आइए बिनको ये क्रम तो ना हो, पर चूंकि बादशाह ग्राम को जानो है हमारे आदरणीय सुरेंद्र सारस्वत जी को, तो मैं उनते निवेदन करूँ कि व्यायाम है और अपने काव्य पाठ से हम सभी को लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालीम से आप सभी निवेदन कीजो। राधे राधे। माँ वाणी को प्रणाम करूं हूँ, मंच पे विराजे भये और समक्ष विराजे भये तमाम वाणी पुत्रन को नमन करूं हूँ। नवीन जी ने और गौतम जी ने और अन्य कही के जे बात उर्दू ते गजल हिंदी में आई, हिंदी ते अब ब्रज में आ रही है। ये सोपान जामे भये एक छोटा सा प्रयास हम जाके कार्य कर रहे हैं। हिंदी पुस्तकालय समिति डीग में 25 हम पुरस्कार दें, 13 ब्रज भाषा पे और 12 हिंदी भाषा पे, जामे ब्रज गजल को एक पुरस्कार है। और बाकी एक आध 2 साल के विजेताऊ बैठे हैं। नवीन जी ने वो पुरस्कार जीते हुए, भाई पंकज प्रखर ने जीते हुए। जो मेरे पिताजी के नाम पे जो पुरस्कार है वो तो ब्रज भाषा में व्यंग पे है। मेरे मित्र हैं अरविंद कौशिक, बिन के पिताजी के नाम पे वो पुरस्कार है, ब्रज गजल को पुरस्कार। और मैं एक बात याद आवे कि जो गजल कौन सी भाषा में कही जानी चाहिए। एक मंच पे में बैठे होते हो विंध्यापुर मिर्जापुर में विंध्य महोत्सव पे, तो राहत इंदौरी साहब ने भरे मंच पे एक टिप्पणी करी कि अभी हिंदी भाषा में गजल कहने का सलीका नहीं आया है। ये भरे मंच से कहा। और हिंदी के तमाम जो बड़े कवि थे, आदरणीय बुद्धि प्रकाश जी मित्र, अपने जो मंत्री जी रहे आत्मदा बुद्धिनाथ जी मिश्र, विष्णु सक्सेना, श्रद्धा शर्मा, कुंवर बेचैन साहब, सारे लोग वहां मौजूद थे। अब किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं एक घटना से इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था, मैं जब खड़ा हुआ तो मैं व्यंग के लिए बुलाया गया था। मैंने कहा साहब मुझे लगा कि किसी ने दुष्यंत कुमार को गाली दी, और मैंने कहा साहब मैं एक गजल से बात करता हूं, मैं एक हिंदी की और एक उर्दू की इसलिए गजल सुना रहा हूं। और मैंने वहां चैलेंज किया राज साहब के इतने कठिन काफिये की गजल अगर उर्दू में कहीं आपको दिखाई दे जाए तो आप सुना और देना। कह रहे हैं आप मैं संभ्रांत हो सकता नहीं, कह रहे हैं आप मैं संभ्रांत हो सकता नहीं, पर बिन फटे ज्वालामुखी भी शांत हो सकता नहीं। लेखनी में आग भरकर मैं तपाता शब्द को, इसलिए तो अर्थ का प्राणांत हो सकता नहीं। मैं अकेला ही चला हूं हर गली हर मोड़ पर यकीनन कह रहा दिग्भ्रांत हो सकता नहीं, पर यकीनन कह रहा दिग्भ्रांत हो सकता नहीं। और भूख ने मुझको जगाया आज फिर कल की तरह, भूख ने मुझको जगाया आज फिर कल की तरह। भूख का ये ग्रंथ है, वेदांत हो सकता नहीं। तो वहां पे जो आगे जो लोग बैठे थे कमिश्नर वगैरह, उन्होंने कहा साहब आप व्यंग में गोली मारिए, आप तो गजल पढ़िए। ये कहा। तो एक गजल ब्रज भाषा की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर चुनाव के मच गए हल्ले, फिर चुनाव के मच गए हल्ले, जोरिया में रल्ले के रल्ले, जोरिया में
रल्ले के रल्ले। और मेरी ऐसी मान्यता है कि साहब सबसे बड़ा समर्थक वही हो जो कमीने उजागर करे। राजनीतिक निष्ठा हम लोगों की बटन दबाते समय होती है, निश्चित होती है, लेकिन अगर उस निष्ठा के पीछे सच बोलना हमने छोड़ दिया तो फिर निष्ठा किसी काम की नहीं है। बिन के दल में खुल्यो खेल हो, बिन के दल में खुल्यो खेल हो, इन्ने पन पाए हैं दल्ले, इन्ने पन पाए हैं दल्ले। बिन्ने तो कछु काम करो ना, बिन्ने तो कछु काम करो ना, इन्ने कौन से कर दिए गल्ले, इन्ने कौन से कर दिए गल्ले। चौपट रोजगार सब कीने, युवा हमारे खामे टल्ले। नालायक सब कुर्सी तोड़े, लायक बैठे रहते ठल्ले। और हम पानी पूरी को तरसे, आप सांसों खामे भल्ले। इतने पेहू जश्न देश में, कहते डोले बल्ले बल्ले। फिर चुनाव के मच गए हल्ले, जोरिया में रल्ले के रल्ले। ब्रजभाषा के वरिष्ठ व्यंग्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, जिनकी एक एक बात अपने आप में बहुत सलीके से इस तंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, एक समाधान देती है, एक सोच देती है। एक जोरदार तालियों से उन्हें विदा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी।